अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है वो दिल लगाकर खूब पढ़ रहे हैं। जो टेस्ट आपको हम बनाकर दे रहे हैं, आप जो है वो उनकी तैयारी करके हमें वापस भेज रहे हैं। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत करीब हैं। हमने इसी तरह से खूब मेहनत करनी है। तो चलें आज देखते हैं आज हमने अपना क्या काम करना है। जी तो आज जायज़ा 1 है हमारे पास, इसकी आज हम तैयारी करेंगे। ठीक है, जायज़ा 1 में देखिए सुनना बोलना में सवाल नंबर 1 और 2 है। सवाल नंबर 2 और 1 दोनों हमने किताब के ऊपर ही इनको हल किया था। सवाल नंबर 2 में हमारी कहानी है, ये भी हमने किताब के ऊपर ही हल की थी। आपने यही कहानी जो है वो अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आगे देखिए पढ़ना उसमें सवाल नंबर 3 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़ें। इसको सिर्फ हमने रीड करना है। जी तो आगे हमारे पास है कवायद में सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, इनको हमने जो है वो अच्छे से याद करना है। आपने इनको हमने किताब के ऊपर ही सॉल्व किया था। सवाल नंबर 4 में हमारे पास मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज हैं। जैसे कि आपको बताया था कि मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनके मानी जो है वो एक जैसे होते हैं, और मुतज़ाद अल्फाज उल्ट अल्फाज को कहते हैं। सवाल नंबर 8 में इसम मारफा और इसम नकरा हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि इसम मारफा जो है वो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, और इसम नकरा किसी आम शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। ठीक है, लिखना में हमारे पास सवाल नंबर 9 और 10 हैं, ये भी हमने किताब के ऊपर ही हल किए थे। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों हमारे पैराग्राफ हैं। जी तो आगे सबक नंबर 5 है, इसकी आपने तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अच्छा शहरी, इसमें है पढ़ने से पहले आए मज़ीद जाने। इनको भी हमने किताब के ऊपर ही सॉल्व किया था। आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये हमारी रीडिंग है, इसमें से आपने ख़ास अल्फाज के मानी जो है वो याद करने हैं। पढ़ने के दौरान में ये 2 सवाल भी हमने किताब के ऊपर ही हल किए थे, इनको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अहम अल्फाज में सवाल नंबर 1 है, आपने ये अल्फाज मानी जो है वो अच्छे से याद करने हैं। मेरे करने के काम में देखें सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो ये भी हमने किताब के ऊपर ही हल किया था, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे थे। ये भी हमने किताब के ऊपर ही हल किए थे, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सवाल नंबर 4 में हमारे सवालात हैं, ये सवालात भी आपको जो है वो किताब के ऊपर हल करवाए गए थे, आपने इनको भी अच्छे से तैयार करना है। बाद से निकले बाद में सवाल नंबर 5 है हमारे पास, और सवाल नंबर 6, ये भी आपने अच्छे से तैयार करने बेटे। जी तो कवायद सीखे में अलीबाई तरतीब है हमारी, तो यहाँ से हमने इसको अलीबाई तरतीब की तारीफ भी की थी। अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना अलीबाई तरतीब कहलाता है। ठीक है, आपने ये भी याद करना है। और इसी को देखकर हमने जो है वो नीचे सवाल नंबर 7 को हल किया था, किताब के ऊपर ही किया था, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। लफ्ज़ों का खेल है, लफ्ज़ों का खेल में देखें यहाँ पर हमने खाली जगह में दुरुस्त हरूफ लिखकर लफ्ज़ी गिनती मुकम्मल करनी है। ये भी किताब के ऊपर ही आपको हल करवाई गई है। पढ़ना सीखे में सवाल नंबर 9 है, इस पैरे को आपने जो है वो रीड करना है, और इसके अहम नुकात आपको किताब के ऊपर हल करवाए गए थे, वो आपने याद कर लेने हैं। कुछ नया लिखें, इसमें देखिए सवाल नंबर 10 और 11 है हमारे पास। ये दोनों सवाल भी हमने किताब के ऊपर ही हल किए थे, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। और हमारे पास हमारे करने के काम में है सवाल नंबर 12 और 13। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 हमने जो है किताब के ऊपर ही हल किया है, इसको भी अच्छे से तैयार करें आप। तो ये 2 चैप्टर जो हैं वो आपके टेस्ट में शामिल हुए हैं, आपने बेटे इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, और आपको टेस्ट जो है हम भेज रहे हैं, तो उसको फिर आपने अपने पेरेंट्स के निगरानी में बैठ के हल करना है।
दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।